एजेंट कौन है? तो अखिलेश यादव साहब भी तो अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो अखिलेश यादव उनके सीएम कैंडिडेट हैं, तो उनके साथ जाने में आपको क्या हर्ज है? सर हमारी और पार्टी उनका समीकरण सर, अगर अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं तो आपकी पार्टी का मायावती कौन जी है? बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं, योगी जी भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं, प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट हैं सीएम का, तो आसिम वकार में क्या बुराई है साहब? एमआईएम का अगर कोई कैंडिडेट आता है कि हम भी साहब एमआईएम के कैंडिडेट हैं, वो एमआईएम वाले भी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो आप लोग को परेशानी क्या है? तुम नहीं, क्या परेशानी है सर बताइए? हमको तो नहीं परेशानी है, हमने तो नहीं कहा कि साहब यादव जी ना बने, हमने तो नहीं कहा साहब दलित ना बने, हमने तो नहीं कहा ब्राह्मण जी ना बने, हमने तो नहीं कहा ठाकुर साहब ना बने। हम अगर मुसलमान की बात कर रहे हैं तो परेशानी क्या है ये बता दीजिए। ओके, मोहसिन नजर इसका जवाब दे। मैं तो बड़ा हंस इस बात को रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर ने सबको, इन लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाना शुरू कर दिए। ये मुंगेरी लाल के सपने अब दिन रात सब देख रहे हैं। लेकिन मैं संजीदगी से बात की तरफ आता हूं। नहीं, वो तो 20 डिप्टी सीएम दे रहे हैं, 5 सीएम दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने तो तमाशा सा बना दिया है, प्रदेश और देश की जनता देख रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया आदरणीय योगी जी की सरकार ने, और हमारे कानून का और पुलिस का इकबाल बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं इसमें उन्होंने, बैरिस्टर साहब ने संविधान की बात करने वाले मुसलमान ढूंढने लगे, कहने लगे इसमें इतने % मुसलमान मार दिए गए। मतलब अपराधियों में भी ये जाति और समुदाय ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, देश से लेकर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की योजनाओं से लेकर उत्तर प्रदेश की योजनाओं में 35 से 36% अल्पसंख्यकों को योजनाओं का लाभ मिला। इसलिए क्योंकि इन लोगों ने दिया नहीं था, हमने दिया है, भेदभाव नहीं किया है। ये बात आप पता करा। ठीक है, असीम वकार साहब, अलकायदा के आतंकी पकड़े जाते हैं, धर्मांतरण का मुद्दा होता है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये सब राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे हैं? ये जनसंख्या पॉलिसी आती है, सवाल उसको धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? नहीं, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई पकड़ा जाता है तो जांच का विषय है। जब तक के न्यायालय किसी को दोषी साबित करके सजा ना सुना दे जी, तब तक के अदालत उसको दोषी नहीं मानता। जब तक कोई अपराध सिद्ध होकर सजा ना हो जाए तब तक के। पर आतंक के मामले में भी हम इसी थ्योरी को फॉलो करेंगे। इससे पहले सैकड़ों लोग पकड़े गए, गुजरात से लेकर दिल्ली तक पकड़े गए, और कई बार ऐसा हुआ, देखने में आया कि आतंकवाद के बड़े सीवियर चार्जेस लगे और 15-15 साल के बाद बाइज्जत बरी हो गए बरी। आप इनकार नहीं कर सकते, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मेरा सिर्फ मानना यह है कि अगर अपराध साबित नहीं हुआ है तो उसको अपराधी नहीं मान सकते। एटीएस ने गिरफ्तारी की है, बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त को सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए तो सर, जी सुनिए तो सर, मैं तो चाहता हूं आपके चैनल के ऊपर जब आप ये प्रोग्राम चलाएं, जो पकड़े गए हैं उनकी शरीके हयात का और उनकी वालिदा का एक इंटरव्यू भी आया है, और बहुत रो के उन्होंने कहा है, तो मैं समझता हूं कि उसको भी चलाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, जांच का विषय है। ये जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का बहुत गंभीर विषय पर, और जब राष्ट्र के खिलाफ और राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ के मुद्दे पर आप देखिए क्या स्टैंड है इन तीनों का। तीनों पार्टियों का स्टैंड साफ हो गया। ये चाहते हैं कि पहले 15 अगस्त में हादसा हो जाए। एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा के विषय के बारे में एक बात बोल दूं, बहन जी ने भी यही स्टेटमेंट, राष्ट्र की सुरक्षा के विषय के बारे में एक बात बोल दूं, अहमद खान इसके बाद बोलेंगे कि भोपाल से जो एक सांसद हैं उन पर अभी आतंकवाद का मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, वो अभी दोषी हैं, मुकदमा चल रहा है, और उसके बाद में भोपाल से वो जीत के आती हैं, राष्ट्रीय पार्टी से जीत के आती हैं। दोषी और आरोपी के बारे में नहीं। ठीक है, मैं अहमद खान का रुख करो। अहमद खान पहले बोले। अहमद खान, क्या आपको लगता है कि आतंक के मामले को धर्म से जोड़ने की जरूरत है, धर्मांतरण के मामले को धर्म से जोड़ने की जरूरत है? ऐसा क्यों? क्या तुष्टीकरण के लिए, क्या वोट बैंक के लिए? खान साहब, नहीं, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता, ना हमारी पार्टी मानती है। और अल-कायदा जैसा संगठन जिसको कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि यह मार काट वाला संगठन है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम तो प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। और जो अल-कायदा लखनऊ में यहाँ पर पैर रख दिया, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये उनकी मकान बन गए, 2 मंजिला मकान बन गए। अगर अल-कायदा के लोग हैं तो मैं कह रहा हूँ,
जैसा कि पुलिस कह रहे हैं कि अलकायदा के लोग हैं ये, तो अगर वो अलकायदा के लोग हैं तो लखनऊ में मकान बन गया, लखनऊ में उनका कारखाना चल रहा है, लखनऊ में ही एक यूनिवर्सिटी में उनकी आपका भरोसा किस पे है, पुलिस पर कि पुलिस आरोपियों पर? देखिए आरोप लगा देना अलग चीज है, मैं सवाल दूसरा कर रहा हूं। आरोप नहीं है, जांच हुई है, जांच नहीं अभी आई है, जांच कुछ नहीं आई है, खुलासा हुआ है, जांच में कुछ खुलासा नहीं हुआ है। अमित जी सुनिए, ये अब बात आप सुनने दीजिए, देखिए बात सुन, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर अलकायदा लखनऊ में जमीन अपनी तलाश रहा है, अगर अलकायदा लखनऊ में बैठा है तो उत्तर प्रदेश की आम जनता भयभीत है, आम जनता डर रही है। तो पकड़ा गया उसको? नहीं पकड़ा तब तो पकड़े गए कार्रवाई से पहले, तब गया जब 2022 का चुनाव का संकेत आ गया कि अब 6 महीने तो क्या अभी छोड़ देना चाहिए था? चुनाव था तो इनको छोड़ देना चाहिए कि चुनाव है तो हम आतंकियों को नहीं पकड़ेंगे? क्यों नहीं पहले पकड़ा गया? पहले क्यों नहीं? वहां की पुलिस थाना जो इन्फॉर्मर होते हैं वो तलाश करते हैं कि कौन कहां जुआ खेल रहा है, कौन कहां क्या कर रहा है, नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब थाने का इन्फॉर्मर नहीं बता सका तो इनको कहां से टाइम? ये टाइमिंग, आतंक का समर्थन मैं नहीं करता हूं, न पार्टी हमारी करती है, लेकिन ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे बिलीव नहीं कर रहे, आप उन पे बिलीव कर रहे हैं जो मना कर रहा हूं, जो पकड़े गए। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तक वहां अलकायदा जमीन क्यों तलाश रहा था, क्यों अड्डा बनाए हुए? ठीक है, खान साहब ये मंत्री दे देंगे, ठीक है, जवाब सीधा जवाब, आपकी टाइमिंग पर सवाल। अब आप देखिए, हर चीज की टाइमिंग पर सवाल। अगर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी समय प्रदेश को या देश को सुरक्षा देने के लिए कोई भी इस तरह की चीज का खुलासा कर दें या आतंकियों को पकड़ लें, तो उस पर यह सवाल उठाना चाहिए कि अपनी सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि आप उनकी पैरवी में खड़े हैं कि अभी ये जांच हो रही है, पता नहीं सही है कि नहीं है। अभी तक ये बात तीनों सपा भी कह रही है, बसपा भी कह रही है, बिल्डिंग 3 मंजिला बन गई, बिल्डिंग कैसे बन गई? ये अपने आप बताएंगे आप? बहुत बड़ी चिंता का अगर अलकायदा के वो लोग हैं, अगर अलकायदा के लोग हैं, मोहसिन साहब, अगर अलकायदा के लोग हैं, मेरी बात एक एक करके बोले आप, 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर आप बोलिएगा 30 सेकंड। जब एक आतंकी को माननीय न्यायालय के द्वारा फांसी दी जाती है तो 3 बजे रात में यही पार्टियों के वकील खड़े होकर अदालत खुलवाते हैं कि इस आतंकवादी को फांसी ना दी जाए, ठीक है ना, और उसके बाद आंसू बहाते हैं जाकर उसके घर पे। कितनी भीड़ में गए थे जनाजे में, आतंकी के जनाजे में। तो ये सोच इनकी जो है देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा है कि इनकी सोच ये है। जी अनुराग जी, मैं आपको मौका दूंगा। खान साहब, ये जो कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल वाजिब हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी इसमें है कि आतंक के मामले में आप चारों एकजुट हो? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं, मैं तो मेन सवाल उठा रहा इस बात का कि अगर वो आतंकवादी हैं, अलकायदा के संगठन के हैं, तो उनका मकान अगर मगर इसमें कहां से अब उनको 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि बात को तो साबित होगा ना, कोर्ट में साबित होगा सब चीजें। अगर आप मान लीजिए आतंकवादी थे, चलिए मान लेता हूं आतंकवादी थे, लेकिन उनका 1 मंजिला नहीं 2 मंजिला मकान बना हुआ है, उनका कारखाना चल रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। कैसे अलकायदा लखनऊ में पैर जमाया, मैं ये पूछना चाहता हूं। अभी तक आपने क्यों नहीं पकड़ा अलकायदा को? 4 बार और आज आपने अलकायदा को क्यों पकड़ा भाई? आप बताइए ना, हमारी एजेंसियों ने तो अलकायदा को आज क्यों पकड़ा? अगर लखनऊ में अलकायदा आ गया तो आप समझिए उत्तर प्रदेश को तबाह कर देगा। बहुत बड़ी ये कानून व्यवस्था का सवाल है। अब इसका देखिए नहीं, अब देखिए, चलिए, ये अलकायदा पे आप लोगों को